हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष पौष मास की अमावस्या की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमेशा ही दान पुण्य करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और अमावस्या पर भूखों को भोजन करवाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। यदि आपके आसपास गंगा नदी ना हो तो गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको घर पर ही रहकर स्नान करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और अमावस्या के दिन पितरों को याद करके पितर दोष से मुक्ति के लिए पितर तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। और पितर तर्पण करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को विशेष रूप से खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अमावस्या के दिन पीपल का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं तो आपको अमावस्या पर गाय को दही और चावल विशेष रूप से खिलाने चाहिए तथा तुलसी माता की भी विशेष रूप से परिक्रमा करनी चाहिए। हम अमावस्या के दिन जाने वाले दान धर्म का विशेष महत्व होता है। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल पर एक लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध और काले तिल डालकर उनका विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर पितरों का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। और शाम के समय पीपल के वृक्ष पर आपको दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। और अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से भी बचना चाहिए। और अमावस्या के दिन घर में आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। और ध्यान रखें कि अमावस्या पर घर में आपको सुख शांति बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको अमावस्या पौष अमावस्या की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा श्रवण करती हैं। दोस्तों, एक बार एक जगह एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी उसके ऊपर स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ पर कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि यह वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो
और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से ही उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही की सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था तो वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को ही कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन पौष मास की अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट की टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए पौष मास की अमावस्या के दिन दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अंततः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह केवल एक सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन भी 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और एक ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली पौष अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की अमावस्या को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है। और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। और पौष मास की अमावस्या को छोटा श्राद्ध, छोटा पितर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।